ये आजकल के बच्चे जितने भी सेल्फ हेल्प में घुसे हैं, उनका एक कॉमन रोना है, एक कॉमन कंप्लेन है। बस रोते रहते हैं कि भैया कैसे टाइम मिलेगा, हमें अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना हो, भैया हमें अपना पढ़ाई भी कंप्लीट करना होता है, हमें घर आके अपना कॉपी कंप्लीट करना पड़ता है, टीचर ने इतना असाइनमेंट दे दिया वो भी कंप्लीट करना पड़ता है, दोस्तों के साथ भी घूमना है, मोबाइल भी चलाना है, नया फिल्म आया है फिल्म भी देखना है। कहाँ से मैनेज कर पाए टाइम, कहाँ से दे पाए इतना टाइम कि अपना सेल्फ को इम्प्रूव करो। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइम आपको कहाँ से मिले। इसमें एक टर्म है इंटरस्टाइसिस, जिसका मतलब है दो चीजों के बीच में जो गैप होता है उसे कहा जाता है इंटरस्टाइसिस। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपके घर के फ्लोर में अगर टाइल्स है तो दोनों टाइल के बीच में जो गैप है जहां पे धूल जमता है वो होता है इंटरस्टाइसिस। दो पत्थरों के बीच में अगर पानी बह रहा है तो वो होता है इंटरस्टाइसिस। बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आपके सेल के बीच में जब फ्लूइड फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टाइसिस। दो चीजों के बीच में ये जो पतला नैरो बहुत ही छोटा सा गैप होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरस्टाइसिस। अब ये इंटरस्टाइसिस बस टाइल्स में नहीं होता, आपके बॉडी के सेल में नहीं होता, ये आपके लाइफ में भी होता है और ये आपको हेल्प करता है आपके टाइम को मैनेज करने। एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप कहीं पे ट्यूशन लेने के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं पे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं बाई टेकिंग द बस, और जाने में आपको कम से कम 1 घंटा समय लगता है। अब ये 1 घंटा समय बस में या ट्रेन में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बस बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं बेमतलब का। उनके फीड में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तुरंत हंसना, तुरंत दुखी हो जाना, तुरंत ट्रिगर हो जाना कि दुनिया में क्या क्या चीज हो रहा है, इतना खराब चीज हो रहा है, देखिए समाज कहाँ पे जा रहा है। तो ये सब चीजें वो स्क्रॉल करते रहते हैं जो कि बिना मतलब का है, और 1 घंटा जो होता है वो अपना हेडफोन लगा के कान में ऐसा ही देखते देखते गुजार देते हैं। अब ये 1 घंटा जो है दो काम के बीच में जो आप सफर करते हैं ये होता है इंटरस्टाइसिस। एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स के लिए, जब भी कोई पीरियड खत्म हो, ऐसा तो नहीं होता ना कि जब 4th बेल लग गया तो 3rd बेल वाले टीचर बाहर निकल गए तुरंत, और तुरंत जो है 4th बेल वाले टीचर अंदर घुस गए एक ही सेकंड में। ऐसा नहीं होता है। कितना भी स्ट्रिक्ट रूल स्कूल में क्यों ना हो, कम से कम 5 मिनट का टाइम तो मिलता ही मिलता है। और उसी 5 मिनट में बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे का टांग खींचते हैं, मस्ती मजाक बातें करना, बाहर घूम के आते हैं, पानी का बोतल भरने जाते हैं, ये सब बेवकूफी वाले चीजें करते हैं। दो पीरियड के बीच में ये 5 मिनट होता है इंटरस्टाइसिस। अब जो लोग सेल्फ हेल्प में लगे हैं, जो अपने काम में बिजी है या फिर अपने पढ़ाई पर बिजी है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक उनका बीत जाता है स्कूल में। सुबह मान लो 6 बजे अलार्म लगा के वो बेचारा उठा, उसके बाद जैसे तैसे रेडी होकर ड्रेस पहन के किताबें बैग में डालकर खाना खाकर वो जाके बस पकड़ा। बस में किसी किसी को लगता है आधा घंटा, किसी को लगता है 1 घंटा स्कूल पहुंचने में। अब पूरा दिन स्कूल में खत्म, स्कूल से लौटते लौटते बच जाता है 4। स्कूल बसेस घुमाते रहते हैं बच्चों को पूरे दिन भर। स्कूल से टायर्ड होके अगर बंदा घर पे पहुंचेगा तो करेगा क्या, जाके रेस्ट करेगा। अब रेस्ट करने के बाद उसको लगेगा कि अरे बाप रे इतना टायर्ड डे गया मेरा, अब थोड़ा सा मजा कर लेता हूँ। अब मजा करने के लिए क्या ऑप्शन है, एक है मोबाइल और दूसरा है दोस्त। या तो फिर दोस्त को फोन लगाएगा, कहीं जाके मिलेगा, खाना पीना खाएगा, या फिर खेलने जाएगा। अगर ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है तो घर बैठ के बस स्वाइप करता रहेगा और मजेदार चीजें देखेगा, ट्रेंडिंग जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करता रहेगा, और उसको लगेगा कि दिस इज एंटरटेनमेंट और ये मेरा हक है, क्योंकि पूरा दिन जो जिस तरीके से मैं गधा मजदूरी किया, अब ये आधा घंटा 1 घंटा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे माइंड रिफ्रेश होता है इससे। और ऐसे करते करते ये आधा घंटा कब 1.5 घंटा बन जाता है उनको भी पता नहीं चलता। फिर आता है घर पे पेरेंट्स, बेटा पढ़ाई नहीं करना है, नहीं पढ़ोगे तो अपना जिंदगी बर्बाद कर लोगे, पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, ये करोगे ऐसे नाम कमाओगे, देखो शर्मा जी का बेटा, देखो शर्मा जी का बेटा कितना मेहनत करता है पूरा दिन। तो ये सब बोलने के बाद आपके मन में आता है गिल्ट फीलिंग और आप पढ़ने बैठ जाते हैं, क्योंकि आपके स्कूल में जो राक्षस टीचर है अगले दिन आपका असाइनमेंट चेक करेगा। वो चेक करेगा कि आपने जो नोटबुक में लिखा है वो सही है कि नहीं है।
आप अपना होमवर्क कंप्लीट किए ही कि नहीं है, ये सब चीज बैठ बैठ के वो चेक करेगा। करके मिला कि आप लिखे नहीं तो आपको ह्यूमिलिएट करेगा या फिर मारेगा। तो यही करते करते आपका रात भी खत्म होता है। उसके बाद जब 10 साढ़े 10 बज जाता है, सोने का टाइम होता है, आप सोचते हैं कि 10 मिनट के लिए थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं कि मोबाइल में आया क्या, क्या मेरे किसी दोस्त ने मैसेज किया, क्या कोई वीडियो ऐसा नया आया। वो वाला इन्फ्लुएंसर जो है एक वीडियो डाला था, मस्त वीडियो, मैं तो देख नहीं पाया, अभी देखना है। वो कॉमेडी शो अभी काफी हिट जा रहा है, उसमें जजेस का पैनल बहुत ही मस्त है। मुझे वो वाला एपिसोड देखना है 40 मिनट का। अभी 40 मिनट मेरे पास टाइम है, 40 मिनट के बाद मैं देख के सो जाऊंगा। अब आप हेडफोन लगा के चुपके से लगे रहते हैं, 40 मिनट का वीडियो देखते हैं। मम्मी पापा भी कभी आपको पूछता है, बेटा फोन लेके क्या कर रहे हो? बच्चा बताता है, मम्मी मैं ऑनलाइन क्लासेस कर रहा हूं, देखिए ना मैंने सब्सक्राइब किया ऑनलाइन क्लासेस को। ऐसे करते करते दिन गुजरता जाता है और आपका सिलेबस रह जाता है पीछे। तो जब आप अपने रेगुलर लाइफ में इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन जो है उसमें इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो सेल्फ हेल्प में घंटा इंप्रूव कर पाएंगे। अब मैं बताता हूं टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। पहले तो मैं कुछ प्यारे लोगों की जो सोच है उसके बारे में बताता हूं कि उनके हिसाब से सेल्फ इंप्रूवमेंट का सही समय क्या होता है। तो कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास एकदम खाली समय रहेगा, दिन में 4 या 5 घंटे काम करूंगा, काम से मुझे बहुत ही ज्यादा तनख्वाह मिलेगा, 1 लाख 1.5 लाख, और बाकी का टाइम बिल्कुल लग्जूरियस होगा, एकदम फ्री होगा। उस टाइम बैठ के मैं गिटार प्रैक्टिस करूंगा, उस टाइम बैठ के मैं आर्ट प्रैक्टिस करूंगा, उस टाइम बैठ के मैं कविताएं लिखूंगा, उस टाइम बैठ के मैं गाना सीखूंगा, उस टाइम में मैं जिम में जाऊंगा, अपना बॉडी बनाऊंगा। ये होता है नॉर्मल लोगों का सोच। वो एक ऐसे टाइम का इंतजार कर रहे हैं जो कभी आता ही नहीं है। वो अपने ख्वाबों में एक ऐसा दुनिया बना लेते हैं जहां पे वो 4 घंटे के बाद बिल्कुल फ्री है, कुछ भी कर सकते हैं, ही इज प्रिविलेज्ड टू डू एनीथिंग। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है किसी के साथ। बात करते हैं दो काम के बीच में जो इंटरस्टाइसेस यानी कि गैप मिलता है आपको, छोटे छोटे गैप, 2 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है। इसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट, अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं दूसरों को देखकर या डर कर, तो फिर मैं बोलूंगा इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जेन्युइनली अगर आप चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे उसका बेटर वर्जन आप बनना चाहते हैं, यानी कि 1 हफ्ते पहले का जो इंसान था और 1 हफ्ते बाद का जो इंसान है, वो दोनों में बहुत फर्क है। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 हफ्ते वाला जो आपका पुराना सेल्फ है उससे अभी का जो सेल्फ है वो बिल्कुल अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें मजा आता है, आपको नया चीज सीखने में, नया चीज जानने में मजा आता है। तो ये वीडियो आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एंटरटेन करना खुद को छोड़ दो। अब एंटरटेन नहीं करोगे, लोग बोलेंगे कि भैया ऐसे अगर खुद को एंटरटेन नहीं करेंगे तो घिस घिस के पागल हो जाएंगे, पूरा दिन किताब लेके पड़े रहेंगे, उसके बाद मम्मी डांटेंगे, पापा डांटेंगे, फिर असाइनमेंट कंप्लीट करना, ऐसे करके जिंदगी तो नरक बन जाएगा। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि मैं खुशी से जीऊं बाकियों की तरह? बिल्कुल है। आप खुश होंगे, आपके लाइफ में एंटरटेनमेंट भी आएगा, लेकिन जिस फॉर्म में आप एंटरटेनमेंट को कंज्यूम कर रहे हैं वो फॉर्मेट ही गलत है। अगर आप पैशनेट है कोई भी चीज को लेकर, आप उस चीज को कंज्यूम कर सकते हैं। किसी इंसान को अच्छा लगता है गिटार सीखना, गिटार बजाना, या फिर वो गिटार को अपना हॉबी अपने लाइफ में इनकलकेट करना चाहता है, इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, लाना चाहता है कि मैं एक अच्छा गिटारिस्ट बनूं। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए अगर वो बैठ के स्टैंड अप कॉमेडी देखे और देख के हंसे और सोचे वाह क्या इंटेलेक्चुअल जवाब था, वाह क्या जवाब दिया उसने, तो कोई फायदा तो होगा नहीं। लेकिन यही इंसान अगर बैठ के कोई गिटार क्लास को ऑनलाइन देखे, ये किस तरीके से टैब्स बजाया जा रहा है, किस तरीके से कॉर्ड को होल्ड करना होता है, किस तरीके से गिटार को स्ट्रम करना होता है, तो कुछ फायदा उसको मिलेगा। और ये जो वीडियो देखना होता है ना, ये वीडियो वो उस गैप में देख सकता है, दो काम के बीच में जो गैप होता है या फिर आने जाने में किसी डिस्टेंस को कवर करते वक्त जो गैप होता है उस टाइम में देख सकता है।
ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर या फिर जॉब को छोड़ के आप गिटार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। किसी को अगर जिम जाना है, जिम के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन आपका बहुत मन है, आपका एक डिजायर है, आपका एक सपना है कि मेरे पास भी एक ऐसा बॉडी हो जो कि हेल्दी हो, फिट हो, मस्क्यूलर हो, विथ स्ट्रेंथ, और मेरे ऊपर शर्ट टी शर्ट अच्छा जचे, मेरा पर्सनैलिटी उभर कर बाहर आए। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग जिम जाते हैं जहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा, कोई लोग तो 2 घंटा गुजार देते हैं। मैं बताऊं, ऐसे लोगों को मैंने देखा जो जिम में 2-2 घंटे गुजारते हैं, लेकिन 2 घंटे वो लोग जिम नहीं करते हैं। एक सेट कंप्लीट करने के बाद वो 10 मिनट 15 मिनट फोन में ही लगे रहते हैं स्क्रॉल करने के लिए। फोन में देखता हूं वो देख के स्माइल कर रहे हैं, हो सकता है वो अपने किसी प्रियजनों को मैसेज कर रहे हैं, कोई सेट के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है और देख के वो बड़ा मुस्कुरा रहा है। और मैं देख के सोचता हूं कि ये बंदा पिघल रहा है, ये पिघला अभी, अब पिघल गया। उनके हंसी, उनके बॉडी लैंग्वेज देख के समझ में आ जाए। वो सेट के बीच में वो लोग 15-15 मिनट का गैप देते हैं, जहां की 2 सेट के बीच में 2 मिनट का गैप काफी है, उससे ज्यादा लेना नहीं चाहिए। लेकिन लोग 5 मिनट लेते हैं, सोचते कि मैं अपना मसल रिकवरी कर रहा हूं, मैं अपने बॉडी को टाइम दे रहा हूं, समय दे रहा हूं। 2 घंटा वो जिम में अपने आप को रगड़ते हैं, सोचते वाह मैंने क्या समय बिताया 2 घंटा। उसी 2 घंटे में अगर फोन को निकाल दे और ये फालतू वाला जो टाइम है उसको निकाल दे, आप देखेंगे कि 40 to 45 मिनट्स में उनके सारे बॉडी पार्ट्स भी ट्रेन हो जाएंगे, अच्छे से बल्कअप भी हो जाएगा, अच्छे से स्ट्रेंथ भी आ जाएगा और कंट्रोल भी आ जाएगा और इंप्रूवमेंट भी होगा। लेकिन नहीं, लोगों को हर चीज को मैग्नीफाई करना होता है, फालतू चीज जो है। जैसा कि मेरा कहना था, अगर आप पैशनेट है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, अगर आप रियली चाहते हैं, आपको अच्छा लगता है आपका नया सेल्फ और आपको और बेहतर लगता है कि आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, तब ही आपको एंटरटेनमेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा। फालतू रील्स एंड शॉर्ट्स देखने का, स्क्रॉल करने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। एज एन एंटरटेनमेंट आप उस चीज को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे जो आपको इंप्रूव करने में मदद करे। चलो मान लेते हैं स्कूल में या ऑफिसेस में मोबाइल बहुत जगह अलाउ नहीं होता, लोग नहीं चाहते हैं कि आप वहां पे बैठ के मोबाइल स्क्रॉल करें, तो मोबाइल डिपॉजिट होता है या फिर अलाउ ही नहीं होता। लेकिन बुक तो अलाउ हर जगह होता है। यू कैन टेक अ सेल्फ हेल्प बुक। आप एक बुक जाके वहां पे कम से कम 1 पेज या आधा पेज रीड कर सकते हैं। ऐसा सोच रखिए मत कि मेरे पास 4 घंटा खाली समय होगा, उस 4 घंटे में मैं किताबें पढ़ूंगा और चीजों को समझूंगा और लाइफ में ग्रो करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। और ऐसा आप कर भी रहे हैं तो किसी और काम को नुकसान पहुंचाकर ही कर रहे हैं। बीच में जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम का इस्तेमाल कीजिए। दोनों पीरियड के बीच में, दोनों काम के बीच में ये जो छोटे छोटे 5 मिनट का गैप होता है, 10 मिनट का गैप होता है, वो काफी होता है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। आप नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं अपना प्रोग्रेस, कि पिछले हफ्ते मैंने ये प्रोग्रेस किया था और इस हफ्ते नया ये प्रोग्रेस मैं कर रहा हूं या करने वाला हूं। तो आपको अच्छा एक क्लैरिटी मिलेगा कि आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, और उससे आपको एक होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक होता है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, वो चीज बढ़ेगा धीरे धीरे, आपको अच्छा लगने लगेगा। तब आपको जरूरत नहीं होगा ये सब फालतू चीज मोबाइल पे देखने के लिए। जितने भी आर्टिस्ट स्टार्स बॉलीवुड के हैं या हॉलीवुड के हैं, क्या आपको लगता है वो बैठ के फिल्म देखते हैं? बिल्कुल नहीं देखते हैं। कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि इंटरव्यू उनका जब आता है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, जो फिल्म वो खुद बनाए हैं और वो फिल्म हिट हो गया है। कभी कभी तो ब्लॉकबस्टर हिट होता है तो उनसे पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सा फिल्म अपने लाइफ में नहीं देखा, तो वो बताते हैं कि मैंने ये सारे फिल्म्स जो मैंने खुद बनाया वो मैंने नहीं देखा, क्योंकि उनके पास उतना फालतू टाइम नहीं होता कि वो अपने खुद के काम को देखे। लेकिन नॉर्मली अगर आप उनके जगह पे रहते तो आप क्या सोचते कि अच्छा मैंने फिल्म बनाया, मुझे अपना फिल्म देखना है, क्योंकि मुझे अपना गलती पता करना है कि कहाँ मैंने गलती किया, कहाँ मैं इंप्रूव कर सकता था। मुझे दूसरों का फिल्म देखना है ताकि मुझे समझ में आए, अच्छा दूसरा बंदा ये एक्टिंग कर रहा था, अच्छा इस सिचुएशन में ऐसा डायलॉग डिलीवरी किया जाता है, इस सिचुएशन में ऐसा इमोशन दिखाया जाता है, अगली बार से मैं अपने फिल्म में बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। अपने आप को
इंप्रूव करूंगा, ऐसे ही बेवकूफ वाला सोच आप रखेंगे। लेकिन बॉलीवुड स्टार्स और हॉलीवुड स्टार्स और जो भी इन्फ्लुएंसर्स है वो बैठ के ना स्क्रॉल करते हैं ना किसी और का कंटेंट देखते हैं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होता है कि वो किसी का कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो उनको भी काम में आता हो या फिर बहुत अच्छा लगता हो, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप क्यों कर रहे हैं? अगर एंटरटेनमेंट में डूब कर रहना है तो डूबे रहो, गो अहेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन आगे बढ़ना है तो अपने ग्रोथ को, अपने पैशन को, अपने हॉबी को एंटरटेनमेंट बनाना पड़ेगा। कोई भी हॉबी, बोरिंग सा बोरिंग हॉबी आपका हो सकता है, टफ से टफ हॉबी आपका हो सकता है, उसी चीज को आप देखिए, उसी चीज को कंज्यूम कीजिए, उसी चीज पे आपका मन लगा रहना चाहिए, उसी चीज पे आपको एंटरटेनमेंट भी मिलना चाहिए। आपके पास ये सोच आएगा कि अच्छा, ऐसा अगर मैं जिंदगी बिताऊं तो जिंदगी में सारे मजे खत्म हो जाएंगे, मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे स्ट्रेस हो जाएगा, मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। पढ़ाई करना सबसे बोरिंग सा काम होता है, किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता, वो रेयर केस अलग होता है, लेकिन मैक्सिमम 95% लड़का या लड़की उनको अच्छा नहीं लगता किताब के सामने बैठे रहना और एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ बैठकर रट्टा मारना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन करते हैं आउट ऑफ प्रेशर, चाहे वो सोसाइटल हो या फिर फैमिली से आता हो या फिर कंपटीशन मार्केट बहुत ज्यादा है, सरवाइव करने के लिए वो लोग करते हैं कि मार्क्स अच्छा लाना है, लोगों के बीच में शाइन करना है। लेकिन अच्छा तो किसी को नहीं लगता। अगर अच्छा लगता तो सारे के सारे लोग किताब में घुस जाते और सबको बहुत बहुत बेहतरीन मार्क्स मिलता, तो कोई फेल नहीं करता, किसी का एवरेज मार्क्स नहीं आता, सबका जो है 80+ ही मार्क्स आता है ना। अब लेकिन तब भी जबरदस्ती जब आप अपने साथ करते हैं, एग्जाम से पहले जब जबरदस्ती आप पढ़ते हैं 5 घंटा 6 घंटा, क्योंकि आपके पास उतना ही टाइम होता है, आपको पता है अंदर से अगर अभी 5-6 घंटा मैं ना पढ़ूं, कुछ दिन बाद मेरा एग्जाम है, मैं फेल कर जाऊंगा। उस समय जो आप स्ट्रगल करते हैं, उस समय आप जो अपने आप को झोंक देते हैं उस काम में, सोच के देखिए आफ्टर द एंड ऑफ द डे, दिन खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको बहुत ही ज्यादा मिजरेबल फील हुआ, आपको बहुत ही ज्यादा गंदा फील हुआ, छी मैंने कैसा काम किया पूरा दिन, बस किताब लेके पढ़ता रहा। ऐसा नहीं होता है, उल्टा ये होता है, जब आप मेहनत करते हैं या पढ़ाई करते हैं, आपको एक अच्छा सा फील होता है, एक फुलफिलमेंट सा फील होता है, आपको महसूस होता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा किया, आपको एक लाइट फील होता है और एक कॉन्फिडेंस सा भी फील होता है। पढ़ाई करने के बाद आपका बॉडी लैंग्वेज, फिर आपके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का जो तरीका होता है, उसमें भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, उसमें भी बदलाव होता है। आप बहुत सीरियस, एकदम ग्राउंडेड, स्टॉइक होके कोई भी चीज मांगते हैं कि मम्मी खाना दे दो, मुझे पढ़ना है, तो तुरंत बाकी सारे लोग भी जो है राजी हो जाते हैं, अरे बाप रे मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, उसको खाना दे देंगे। तो ये जो एक एटीट्यूड है, बस थोड़ा मेहनत कर कर, जो चीज आपको पसंद नहीं है, जिस पे आपका मन नहीं लगता, उस पे मेहनत कर कर आपको अगर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, इतना ज्यादा सेल्फ बिलीफ, इतना ज्यादा फुलफिलमेंट महसूस हो सकता है, सोच के देखिए जिस चीज को आप ट्रूली करना चाहते हैं, नॉट आउट ऑफ प्रेशर, नॉट आउट ऑफ एनीवन्स एक्सपेक्टेशन, आप खुद से करना चाहते हैं क्योंकि आपको खुद देखना है उस जगह पे बढ़ते हुए खुद को, क्योंकि खुद आप अपने आप को फ्यूचर में उस पोजीशन में देखना चाहते हैं कि मैं उस पोजीशन में पहुंचना है, मैं आज प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। तो सोच के देखिए कितना अच्छा आपको लगेगा जब आप अपने गोल पर, अपने बनाए गए गोल पर, खुद के गोल पे काम करेंगे, खुद के हॉबीज पे, खुद के पैशन पे काम करेंगे और धीरे धीरे इंटरस्टाइसिस का मदद लेकर, धीरे धीरे इंटरस्टाइसिस का मदद लेकर, मतलब 2 काम के बीच में जो गैप होता है उसका मदद लेकर आप इंप्रूव करेंगे। स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप्स, स्मॉल इंप्रूवमेंट, आपको अच्छा लगेगा और आपका हैबिट भी बदलेगा, आपका सोचने का तरीका बदलेगा, आपका पर्सनैलिटी बदलेगा।
हर एक चीज में काम आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक वीडियो देखकर या फिर कोई एक पूरा किताब पढ़ के आप अपनी पर्सनालिटी को इंटायरली बदल सकते हैं। बहुत सारे किताबें तो है मार्केट में, 48 पावर्स ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दिस एंड दैट, कितने सारे वीडियोस भी है। लेकिन उसको देखने के बाद आप कुछ सीखेंगे, अंदर एक फॉल्स बिलीव आएगा कि हाँ मैं सीख गया, अब इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं। लेकिन मैं बताऊं, ये नॉलेज जो आप गैदर करेंगे भूल जाएंगे कुछ दिन बाद, इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब इस चीज को आप जिएंगे अपने लाइफ। जब अपने गोल पे फोकस रख के आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे वक्त का इस्तेमाल करके आप इंप्रूव करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और आपके गोल पे भी इंप्रूवमेंट आएगी। पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इमोशनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्स, ईच एंड एवरीथिंग में बदलाव आएगा। जो इंसान आप बनना चाहते हैं फ्यूचर में, उसमें आप खुद बदलाव देख पाएंगे। डू इट फॉर 1 वीक एंड लेट मी नो। दैट्स इट फॉर टुडे।